रहने का इंतजाम है? कोई और जरूरत है? रहने का इंतजाम है? लो, ये 50,000 दिरहम रख लो। वो गालियां दे रहा है, हसन माल दे रहे हैं। वो गालियां दे रहा है, इमाम हसन खाना खिला रहे हैं। किसी ने पूछा, इमाम हसन ये क्या मामला है? ये क्या मामला है कि वो गाली दे रहा है, तुम खाना खिला रहे हो? वो गाली दे रहा है, तुम पैसा दे रहे हो? वो गाली दे रहा है, तुम उसके सोने का इंतजाम कर रहे हो? वजह क्या है? कहा ये खानदान की बात है। जो उसके खानदान में उसको मिला वो दे रहा है। जो मुझे अपने खानदान से मिला मैं उसे वो दे रहा हूं। ये है हमारे असलाफ का तरीका। आपको क्या बताया जाए, इमाम हसन को 3 बार जहर दिया गया। कितनी बार? वो भी पूरा वाकया है, कहां कहां जहर दिया गया, कहां कहां इमाम हसन गए, कैसे कैसे हालात रहे, कितनी कितनी परेशानियां उठाई इमाम हसन ने। मगर आखिरी बार जब इमाम हसन को हीरा कनी में जहर दिया गया तो इमाम हुसैन आराम फरमा है। खादिम ने आकर कहा कि इमाम हसन आपको याद कर रहे हैं। इमाम हुसैन दौड़ते हुए आए, देखा कि आंतें कट कट कर आंतरडी वो कट कट कर टुकड़े होकर संडास के जरिए, पाखाने के जरिए बाहर आ रहा, खून निकल रहा। अब बचने के कोई चांसेस नहीं। इमाम हसन ने कहा, मुझे सरकार के रोजे पे ले जाओ। मेरी सरकार के रोजे पे हाजिरी हुई, आंख बंद हुई, फिर आंख खुली तो कहा, हुसैन नाना जान मुझे बुला रहे, अब मेरे जाने का वक्त करीब आ गया, अब माँ फातिमा मुझे याद करे। अभी नाना जान ने कहा, हसन आ जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे। हजरत मोहतरम, उसी तकलीफ में इमाम हसन का दुनिया से रहलत फरमा गया। इमाम हसन की तदफीन वही मदीना शरीफ में हुई और माँ सैयदा ज़हरा के पड़ोस में ही जन्नतुल माबा में आपको दफनाया गया। इमाम हसन का वो अजीम किरदार, वो अजीम अखलाक, मैं पूरी रात बयान करूं तब भी खत्म। मगर अगर हम हसन हुसैन के मानने वाले एक बात ले जाए, आपस की लड़ाइयों को खत्म कर दे। इमाम हसन ने माफ करना सिखाया, माफ करना सीख जाए, भाई भाई के गले से मिल जाए, दिल से कीना कपट दूर कर दे। कसम से अगर तुम भाई भाई मिल गए ना तो हसन हुसैन इतने राजी होंगे जितना कोई राजी नहीं। मेरा नबी तुमसे इतना राजी होगा जितना कोई राजी नहीं। आपस में भाइयों में इतना कैसा, दूरी कैसी, नफरतें कैसी। हम अगर अपने भाई को माफ ना कर सके तो किसी और को क्या माफ करेंगे।